नर्मदे हर दोस्तों, मैं पंकज केवट नर्मदेश्वर शिवलिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाऊंगा इस शिवलिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी। यह जो शिवलिंग है यह मेरे पीछे जो माँ नर्मदा बह रही है, इन माँ नर्मदा के पवित्र पत्थरों से तराशा गया शिवलिंग है। यह जो शिवलिंग है यह स्वयं सिद्ध होता है, यानी कि इस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। आप सीधे इनका पूजन घर में रखकर चालू कर सकते हैं। यह घर में भी रखने योग्य है तथा किसी पेड़ के नीचे रखने योग्य है, क्योंकि इनका साइज 6 इंच है। और इतना बड़ा शिवलिंग घर में भी रखा जाता है क्योंकि यह नर्मदेश्वर का है। और इन्हीं शिवलिंग पर सिर्फ एकमात्र शिवलिंग है जिन पर चढ़ाया गया भोग खा सकते हैं। यह जो कलर है यह कलर भी पूर्ण प्राकृतिक तरीके से होता है, यानी कि तराशने के पहले भी जिस पत्थर से तराशते हैं उनका कलर भी यही होता है। तो इस प्रकार से यह जो शिवलिंग है इनका जो नाम है वह है 6 इंच का अखंड नर्मदेश्वर स्वयंभू शिवलिंग। दोस्तों, अब मैं आपको इस शिवलिंग की बारीकियों के बारे में बताऊंगा कि हमने इनका किस तरीके से निर्माण किया है। आप देख सकते हैं कि अगर जल की धार को ऊपर से भी काफ़ी ऊपर से भी डाला जाए तो भी जल सामने की दिशा में ही प्रवाहित होता है। इस शिवलिंग को तराशने में काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी दिनों का समय भी लगता है। अब मैं आपको इनकी बारीकियों के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर यह जो है अशोक सुंदरी का निर्माण हम लोगों ने किया है। यह जो सारा निर्माण है हमने एक ही सिंगल पत्थर को तराश कर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो यह जो आप देख सकते हैं कि यहाँ अशोक सुंदरी का निर्माण किया गया है। इनके बाद में शिवलिंग के आसपास का जो मंडल होता है उस मंडल का निर्माण भी किया गया है। इनके आइट साइड जो कार्तिक जी और गणेश जी का स्थान होता है, इन्हें कार्तिक जी और गणेश जी का स्थान कहते हैं, इनका निर्माण भी किया गया है। और यह शिवलिंग है और ये जो जलाधरी है इन्हें माँ पार्वती कहते हैं, यानी कि गौरीपीठ भी आप लोगों ने सुना होगा कि इन्हें गौरीपीठ कहा जाता है। इन्हें ही माँ पार्वती या शक्ति भी कहा जाता है। यह शिव है, यह शक्ति है। तो इस तरीके से इस अखंड शिवलिंग में समस्त शिव परिवार समाहित हो चुका है। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि यह भगवान शिव हो गई, यह माता शक्ति हो गई, यह उनकी पुत्री अशोक सुंदरी हो गई और ये कार्तिक जी और गणेश जी का स्थान हो गया। इस प्रकार से संपूर्ण शिव परिवार का निर्माण इस एकमात्र एक ही शिवलिंग में हो चुका है। यह शिवलिंग है जो है यह काफ़ी भारी होता है, यानी कि इसे उठाना काफ़ी मुश्किल होता है। यह 10 किलो के आसपास में होता है, क्योंकि जो नर्मदा जी का पत्थर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। और अब इनके अलावा जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो आप देख सकते हैं कि मालाएँ हमने ऊपर की तरफ भी बनाई है शक्तिपीठ में, और यह जो नीचे है इस शक्ति में नीचे की तरफ भी श्रृंगार पूरी तरीके से किया गया है। बारीक बारीक लाइनें की बहुत ही सुंदर डिजाइन की गई है। तो इस प्रकार से यह कम से कम 7 से 8 दिन की प्रोसेस होती है, जिनमें हम लगातार इन शिवलिंगों को निर्माण करने का काम करते हैं और इन्हें तराश कर हम संपूर्ण भारत में भेजने का काम करते हैं, क्योंकि यह माँ नर्मदा के पवित्र पत्थरों से निर्मित किया गया है। तो इस प्रकार से हम विश्व भर में यह शिवलिंग कई वर्षों से भेजते आए हैं। अगर आप भी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने घर अथवा मंदिर के लिए किसी भी आकार प्रकार में नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर निश्चिंत होकर संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। मेरा नाम पंकज केवट है। मैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में जो स्थित है वहाँ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेरा गांव है, गांव बकावा, जो कि इधर इस दिशा में मेरा गांव है। और यह माँ नर्मदा कल हमारे गांव में बह रही है और हम लोग यह काम कई वर्षों से करते आए हैं। तो इस प्रकार से अगर आपको अन्य जानकारी चाहिए हो तो भी आप निश्चिंत होकर हमें संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हमें आगे बढ़ने में हमारा सहयोग पर आपका जो सहयोग है वो प्रदान करें। इसी के साथ हम अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नर्मदे हर। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।